हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इन्वायरमेंट में जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट का बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक टॉपिक है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, पर्यावरण संरक्षण संगठन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित जितने भी संगठन या संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उन सब पर आज एक ही क्लास में संपूर्ण डिस्कस होने वाला है। आप देखिए, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे IUCN की बात करें, ग्रीन पीस की बात करें, ट्रैफिक्स की बात करें, WWF की बात करें, तो जितनी भी संस्थाएं हैं, 17-18 विशेष संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर संपूर्ण डिस्कशन के बाद 20 क्वेश्चंस का क्यूज हर रोज की तरह आपके बीच में प्रोवाइड होगा। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को शानदार तरीके से अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक फैलाएंगे। और आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन चूंकि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। आप वनडे लेवल से लेकर के सिविल लेवल के या स्टेट BPSC मतलब किसी भी PSC PCS या PSC का एग्जाम देंगे तो वहां से क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, आजकल इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए आपके बीच में हर दिन शाम को 8 बजे विशेष टॉपिक के साथ हम आपके बीच में प्रस्तुत होते हैं। तो उसी के समय आज ठीक समय 8 बजे से हमारी और आपकी मुलाकात पर्यावरण संरक्षण संगठन पर होनी है। तो चलिए सभी लोग वीडियो को एक बार पुनः शेयर कर दीजिएगा और जितने लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आप देख पा रहे होंगे कौन सी संस्था है, IUCN। पूरा नाम IUCN का पूरा नाम क्या है? यह भी वर्ल्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। IUCN का कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां है, यह क्या करता है क्या नहीं करता है, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो देखिए क्या है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई थी। इसकी स्थापना कहां की गई थी? IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, फ्रांस में। कब की गई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय पूछा गया, कई बार एग्जाम में आप इसका मुख्यालय पूछा गया है, सुपर टेट के भी एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। कहां? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर पर्यावरण हेतु कार्य करता है। यह संस्था किस लिए कार्य करती है? पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। सन 1963 से यह संस्था विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीव एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है या रेड लिस्ट जारी कौन करता है? तो IUCN जारी करता है। ठीक है, जो विलुप्तता के कगार पर जीव जंतु और पादप आ गए हैं उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए। और इस पुस्तक में जो रेड डाटा बुक जारी की जाती है, उस पुस्तक में गुलाबी पेजों पर कुछ जीवों का अंकन होता है। किस पर? गुलाबी पृष्ठ पर। तो ऐसे जीव क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीव, मतलब जो एकदम संकट की स्थिति में है, उनके लिए गुलाबी पेज पर उनका अंकन किया जाता है। तो IUCN से संबंधित डाटा आपके सामने साथियों, यहां से संबंधित हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी आपको PDF प्रोवाइड होता है वीडियो के अंत में। बहुत ही शानदार चीजें आप अपने पास रख सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। पर्यावरण से संबंधित जितने भी संगठन हैं, सबको हम लोग बाकायदा आज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं WMO। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जेनेवा में स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में है।
अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस संगठन का उद्देश्य वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है, क्योंकि मौसम विज्ञान, मौसम किससे डिपेंडेंट होता है? वायुमंडल से ही डिपेंडेंट होता है। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। यह किसके बारे में अध्ययन करता है? वायुमंडल से संबंधित। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड ग्रिम्स हैं। कौन है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड ग्रिम्स। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। यह अध्ययन किसका करता है? वायुमंडल की दशा और प्रकृति का अध्ययन करता है। चलिए अब हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। WWF से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं आजकल। विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष। फंड का मतलब समझते ना? कोष, रुपए से संबंधित है। 29 अप्रैल 1961 को IUCN के सहायक संगठन के रूप में, कौन से संगठन के रूप में? सहायक संगठन के रूप में वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। 29 अप्रैल 1961 को IUCN के सहायक संगठन के रूप में वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1961 में। कब? 29 अप्रैल को। बहुत सही साथियों, बहुत रोमांचक पार्ट है। तो प्लीज एक बार अपनी संख्या में इंक्रीज जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों को शेयर करिए, और इसके बाद हम लोग 20 प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले। इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। मतलब इसका भी मुख्यालय कहां है? ग्लैंड में स्थित है। और इसके साथ साथ किसका मुख्यालय ग्लैंड में स्थित है? IUCN का भी मुख्यालय ग्लैंड में ही स्थित है। हां, इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राय प्राणी ज्वाइंट पांडा है। बहुत सही। यह भी क्वेश्चन आपकी यूपी PCS 2009 का क्वेश्चन था कि WWF का शुभांकर या प्रतीक क्या है? तो ज्वाइंट पांडा है या पांडा है या विलुप्त प्राय जीव है। नेक्स्ट क्या है कि यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों का देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसका नाम ही फंड से जुड़ा हुआ है, कोष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो आपका विश्व वन्य जीव कोष। अब हम लोग कौन सी संस्था के बारे में बात करेंगे? UNEP के बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो विद्यार्थी अभी अभी जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा सेक्शन चल रहा है यह पर्यावरण से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उन सबको मैंने एक साथ एकत्र कर लिया है और उसी पर आज बातें हो रही हैं। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना यानी UNEP की स्थापना 1972 में किया गया था। इसका मुख्यालय कीनिया के नैरोबी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय भी पूछा जा चुका है, तो इसका मुख्यालय केनिया के नैरोबी में स्थित है। यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो पर्यावरण परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी। किसके लिए? पर्यावरण परिरक्षण के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। कौन सी संस्था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हां, एक इंपॉर्टेंट है इसमें, इस संस्था द्वारा ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार
प्रदान किया जाता है। किसको? जो देश पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो यहां देश का नाम आज तक नहीं पूछा जाता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है, तो आप बताएंगे यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक संस्था एक है जो ग्लोबल 500 अवार्ड प्रदान करती है। वर्तमान समय में डेनमार्क के एंगर एंडरसन इसके प्रमुख हैं। इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? डेनमार्क के रहने वाले हैं, उनका नाम है एंगर एंडरसन। तो एंगर एंडरसन वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं। चलिए अब हम लोग इसमें और बातें करते हैं। यूएनईपी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे WCED के बारे में, यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग। पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग, इसका पूरा नाम है। देखिए इन सबके फुल फॉर्म भी आप एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पीसीएस में भी पूछा है। तो WCED का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। पर्यावरण एवं विकास का एक विश्वव्यापी आयोग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अच्छा, यह संस्था किस मुद्दों पर, किस कार्यों पर, किस पथ पर कार्य करती है? तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। कहा गया कि यह संस्था पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों के पुनर्निरीक्षीकरण या पुनर्निरीक्षण तथा उनके लिए प्रस्ताव का सूत्रपात करती है। जो पर्यावरण एवं विकास से संबंधित मुद्दे हैं उनको डिसाइड करना, उनको निर्धारित करना तथा उनके विकास के लिए प्रस्ताव लाना, यह इस संस्था का प्रमुख कार्य है। कौन सी संस्था का प्रमुख कार्य है? पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग, यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सही साथियों, ये बहुत ही जबरदस्त, शानदार, सुपर डुपर सेशन चल रहा है, तो आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे आईपीसीसी के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी को कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल, माना अंतर सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल। इसका हिंदी क्या होता है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ऑन पैनल मतलब कार्यदल। कौन सा कार्यदल? इंटर गवर्नमेंटल मतलब अंतर सरकारी कार्यदल। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यार आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीसीसी की स्थापना के बारे में पूछा जा चुका है कि कौन सी संस्था ने इसकी स्थापना की थी और यह कार्य क्या करता है। कौन सी संस्था? आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। पूछा कि आईपीसीसी अर्थात जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है। देखिए, जो भी संस्था या संगठन का संबंध अगर संयुक्त राष्ट्र संघ से है तो निश्चित तौर पर वे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% वे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि आईपीसीसी की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट यह बन सकता है कि आईपीसीसी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आईपीसीसी की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1988 में। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्य करता है। चलिए
SAWEN, यहां से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। SA का मतलब होता है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इंफोर्समेंट नेटवर्क यानी दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क की स्थापना जनवरी 2011 में कहां किया गया था? भूटान में किया गया था। तो ये कई बार आपके एग्जाम में भी यहां से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए साथियों, आप सबको अंदाजा हो ही गया होगा कि जो टॉपिक आपके सामने चल रहा है यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में बहुत ही यूनिक टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में पर्यावरण से संबंधित संपूर्ण संगठनों को, संपूर्ण संस्थाओं को, संपूर्ण इंस्टीट्यूट को एक साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है और इस क्लास के अंत में इसी से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क की स्थापना जनवरी 2011 में कहां किया गया था? भूटान में किया गया था। इसको इंग्लिश में साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इंफॉर्समेंट नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इसमें 8 देश हैं। इस संस्था में कुल कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि दक्षेश में कौन से देश शामिल हैं, नहीं शामिल हैं, उसी प्रकार से यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क में शामिल है या नहीं शामिल है। तो देश का नाम सुन लो। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका देश शामिल है। यह संस्था क्षेत्रीय सहयोग द्वारा वन्य जीवों से संबंधित अपराधों को रोकने का कार्य करती है। इसका सचिवालय कहां है? काठमांडू में। या मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। कहने का मतलब है कि जो आपकी SAWEN नाम की संस्था है, दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि यह वन्य जीवों से संबंधित अपराधों को रोकने हेतु कार्य करती है। ठीक, बहुत सही। चलिए अब हम लोग ITTO को पढ़ेंगे, मतलब द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ITTO का भी पूरा नाम आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ITTO का पूरा नाम, जैसे TTT लग जाता है तो अक्सर ट्रेन वगैरह से कुछ होगा तो गलत आंसर करके चले आते हैं, लेकिन ITTO का पूरा नाम होता है द इंटरनेशनल या द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन बोलते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन की स्थापना 1986 में किया गया था। मतलब ITTO की स्थापना कब किया गया था? 1986 में किया गया था। इसका पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन है, मतलब द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, यह भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, के अंतर्गत एक सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना उष्णकटिबंधीय वन संसाधनों और उनकी सतत उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन संसाधन पाए जाते हैं उनका संरक्षण कैसे करना है और उनका उपयोग उचित तरीके से कैसा करना है, इसीलिए इस संस्था की स्थापना 1986 में की गई थी। वर्तमान समय में उसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 73 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ITTO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, और इसका मुख्यालय जापान के याकोहामा में है। कहां है? जापान के याकोहामा में ITTO यानी द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ये चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या ITTO आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट लेकर के इसको चलते हैं। इसके अगले पॉइंट्स को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आ जाता है WNO यानी वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व प्राकृतिक संघ। विश्व प्राकृतिक संघ। क्या कहा गया कि विश्व प्राकृतिक संघ पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित अपनी तरह का पहला अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी का मतलब है आधा सरकारी है, अब आधा एक NGO के रूप में है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कहा गया कि विश्व प्राकृतिक संघ पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित अपनी तरह का पहला अंतर सरकारी संगठन है। WNO की स्थापना मई 2014 में किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता एवं सतत ऊर्जा आपूर्ति के साथ जल आरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, के साथ सतत विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता एवं सतत ऊर्जा आपूर्ति के साथ साथ सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसा स्थायी मंच है जो पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाने के लिए विभिन्न देशों के सरकारों और संगठनों को एकजुट करता है। बहुत सही भाई। ये जो WNO है, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व प्राकृतिक संघ है, इसकी स्थापना तो हुई थी मई 2014 में, लेकिन इसका कार्य बड़ा व्यापक है। कार्य व्यापक है का क्या मतलब है? मतलब यह है कि यह संस्था पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विश्व के सभी देशों को और उस देश में पाए जाने वाले पर्यावरण से संबंधित संगठनों को एकीकृत करता है और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करता है। चलिए अब क्या है? अब एक संस्था है आपके सामने IWMI यानी इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। यहां से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। IWMI का पूरा नाम क्या है? ये आपके सामने है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। एक अलाभकारी और गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। अलाभकारी मतलब कार्य के बदले में कोई पूंजी नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता, और यह गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। इस संगठन की स्थापना 1985 में किया गया था। यह संगठन जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को विकासशील देशों में बढ़ावा देता है। किसके उपयोग के? जल संसाधन और भूमि संसाधन के सतत उपयोग, मतलब जल और भूमि का ऐसा उपयोग करो कि भविष्य में लगातार इसका उपयोग जारी रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज, कंटिन्यूड यूज, इसके लिए काम करता है। इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी है और इसका मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो में है। आपके एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां है, तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो में है। ठीक, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान कैसी संस्था है, तो एक अलाभकारी और गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ? 1985 में हुआ। नेक्स्ट,
यूएनएफएफ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। यह जंगल के लिए काम करने वाली संस्था है तो पर्यावरण से संबंधित। क्या? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स, इस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स। यह संस्था यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स का गठन अक्टूबर 2000 में एक सहायक निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना में भी किसका हाथ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। और संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था? सामाजिक आर्थिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक आर्थिक परिषद। अच्छा, इस संगठन का उद्देश्य सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है। किसी भी प्रकार का कोई भी वन हो, अगर उसके संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने की बात आएगी तो कौन सी संस्था काम कर रही है? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यानी यूएनएफएफ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनएफएफ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। और इसके सभी सदस्य देश वही हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। यूएनएफएफ के सदस्य देश वही हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। चलिए, अब क्या? अब और संस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। BLI, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, पक्षियों से संबंधित संस्था है। पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पक्षी जीवन। क्या? अंतरराष्ट्रीय पक्षी जीवन, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय पक्षी जीवन का मुख्यालय खूब पूछा जाता है तो कहां है? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में है। तो सभी लोग एक बार और शेयर करेंगे, अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। और इसके बाद हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। क्या है? अंतरराष्ट्रीय पक्षी जीवन प्राकृतिक संरक्षण साझेदार का सबसे बड़ा एवं पुराना संगठन है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। किसकी? BLI की, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की। इस संगठन का मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। इस संगठन का उद्देश्य पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण कर वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखना है। भाई, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जहां पर जीवों की संख्या ज्यादा हो, अलग अलग प्रकार के कुल में जन्मे जीवों की संख्या हो, वही तो होता है ना जैव विविधता। तो चलिए, BLI भी हो गया। अब हम लोग वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखकर, कौन सी समस्याओं को? वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखकर जिनेवा कन्वेंशन के बाद सर्वप्रथम 1974 में लेस्टर ब्राउन के नेतृत्व में वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। लेस्टर ब्राउन ने एक कौन सी संस्था की स्थापना की? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की। यह संस्था मुख्य रूप से जलवायु और ऊर्जा, बहुत ही अच्छी संस्था है भैया, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और कृषि, पर्यावरण और समाज पर काम करती है। किस पर काम करती है? पहला पॉइंट, ए दूसरा पॉइंट और ए तीसरा पॉइंट। क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट किसके लिए काम करती है या वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट किसके लिए काम नहीं करती है। तो जलवायु और ऊर्जा के पर ध्यान देती है, खाद्य और कृषि पर ध्यान देती है और पर्यावरण और समाज पर काम करती है। ठीक है,
चलिए, ग्रीन पीस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ग्रीन पीस की स्थापना एक कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। आप देख पा रहे 1971 की आसपास की बात है। उस समय क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का में नाभिकीय परीक्षण कर रहा था और उस परीक्षण को रोकने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में यह संस्था धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण के रूप में मानी जाने लगी। यही बात इसमें आपको मिलेगा। इस संस्था की स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। यह तत्कालिक रूप से अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनाया गया था, किंतु कालांतर में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। तो ये स्टार्टिंग में इस संस्था का गठन किया गया था, तो इस संस्था का उद्देश्य ही यही था। क्या जानते हैं? अमेरिका अलास्का में क्या कर रहा था? नाभिकीय हथियारों का परीक्षण कर रहा था और उस परीक्षण को रोकने की दृष्टि से क्या हुआ था, इस ग्रीनपीस नामक संस्था का गठन किया गया था और इसकी स्थापना हुई थी कहां पर? वैंकूवर में, कनाडा के 1971 में। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में खूब बने हैं। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो ग्रीनपीस का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। कहां? एम्स्टर्डम में है। यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रीनपीस का मुख्यालय कहां है, तो ग्रीनपीस का मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है। वर्तमान में संस्था का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण अपितु ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, जंगलों के प्रति बढ़ती दोहन प्रवृत्ति को रोकना व शांति व्यवस्था को कायम करना है। समझ में आ गया? अब इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर भी है, समुद्री सुरक्षा पर भी है, जंगलों की जो कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए है। और इस संस्था में वर्तमान में 55 सदस्य देश हैं। यह संस्था कितने देशों का प्रतिनिधित्व कर रही है वर्तमान समय में? तो यह संस्था वर्तमान समय में 55 देशों का प्रतिनिधित्व कर रही है। बहुत सही साथियों। तो चलिए हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। कुछ अभी 2-3 संस्थाएं हमारी और हैं। ट्रैफिक नाम की एक संस्था है, वह कौन सा कार्य करती है? तो फिर आइए इसको भी देख लेते हैं। कौन सी? ट्रैफिक। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही यह सेशन समाप्त होएगा उसके ठीक तुरंत बाद 20 क्वेश्चंस का क्विज स्टार्ट होगा और इस सब कुछ का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक विश्वव्यापी वन्यजीव निगरानी नेटवर्क है, यानी वन्य जीवों के निगरानी का विश्वव्यापी नेटवर्क है। उसका नाम है ट्रैफिक। जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता का मतलब है जहां पर ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए। सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में वन्य जीवों एवं पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर वैश्विक स्तर पर काम करने वाला यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्या हो रहा है कि सतत विकास तो हो ही रहा है, होना भी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाए। भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग किया जाए, उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यह संस्था इसीलिए कार्य करती है। लेकिन संस्था की स्थापना विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा किया गया था, यानी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और इस संस्था का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में है। इसका मुख्यालय कहां है? ट्रैफिक का कैम्ब्रिज में। चलिए अब हम लोग आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय एक संस्था का नाम है और इस संस्था का गठन किया गया था 1996 में। आर्द्रभूमि का मतलब होता है दलदलीय जमीन। तो रामसर संधि का नाम सुना होगा जो ईरान में हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग बात बाद में करेंगे। तो देख लेते हैं
कि यह एकमात्र ऐसी गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संस्था है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करती है। मतलब अगर यह एक ही संस्था है तो जाहिर सी बात है इस संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। इस संस्था की स्थापना 1996 में किया गया और इस संस्था का मुख्यालय नीदरलैंड में है। अब नीदरलैंड में कहाँ है ये बात तो स्पष्ट हो ही नहीं पाती है, तो कहाँ है? नीदरलैंड में। यह आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय संगठन रामसर संधि से संबंधित संगठनों में से एक है। रामसर संधि जैसे हुई वैसे इसी प्रकार से आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय नाम की संस्था भी है जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो चलिए अब वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी की बात करेंगे। और वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खास चीजें यहां पर आपको दिखने को मिलेंगी नहीं। इसका मुख्यालय पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के, कहां है? न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव एवं स्थानों के संरक्षण हेतु 1895 में एक संस्था वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब? 1895 में। बाप रे बाप। इस संस्था का उद्देश्य विज्ञान संरक्षण कार्य और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? विज्ञान संरक्षण कार्य और शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य विश्व के शीर्ष 15 जैव विविधता वाले क्षेत्रों का संरक्षण करना है जो संसार के 50% से अधिक जैव विविधता को धारण करते हैं। जो आपका वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी है ना, इसका मुख्य मकसद है कि जो विश्व के 15 जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र हैं उनको बचा लिया जाए। अगर उनको बचा लिया जाता है तो विश्व के 50% से अधिक जीव जंतु और वनस्पतियां वहीं पाई जाती हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए, बहुत सही। अब एक संस्था और बची है हमारी, उसके बाद हम लोग क्यूज को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक संस्था है और उस संस्था का नाम क्या है आप देख पा रहे होंगे। क्या नाम है उस संस्था का? जल्दी से, वन निवेश कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? वन निवेश कार्यक्रम। विकासशील देशों के वानिकी संबंधित क्षेत्रों में निवेश हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम को वन निवेश कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। देखिए, वन निवेश कार्यक्रम वह कार्यक्रम होता है जैसे हम वनों के विकास के लिए अगर कार्यक्रम चला रहे हैं तो उस कार्यक्रम को वन निवेश कार्यक्रम कहा जाता है। उसमें हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत आवश्यक कोष को जलवायु निवेश कोष के नाम से जाना जाता है, प्राप्त किया जाता है। विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, न्यूनीकरण व प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी निवेश कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आज के इस सेशन से संबंधित पूछे जा चुके क्यूज को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा और बताइएगा आज के पहले प्रश्न का जवाब। बहुत सही। क्या है पहले प्रश्न का जवाब? बताइए, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय संगठन विलुप्त प्राय जंतु एवं पादपों के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, IUCN, विश्व वन्यजीव कोष या वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन? तो विलुप्त प्राय जीवों के लिए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? पूछा है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजी साइंस इंस्टीट्यूट या वर्ल्ड मेटेरियोलॉजी इंस्टीट्यूट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो जल्दी से बताइए भैया कहां स्थित है?
बहुत सही, बहुत सही। कहां स्थित है? जेनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। जो अभी भी जुड़े हैं प्लीज क्लास के बाद में वीडियो को फिर से देखना। सारे संगठन, जितने भी संगठन हो सकते हैं पर्यावरण से संबंधित, सब पर आज एक ही क्लास में डिस्कस कर दिया गया है। बहुत ही धमाकेदार क्लास। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? पर्यावरण सुरक्षा हेतु, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में, या जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो आपको बताना होगा, यह पुरस्कार यूएनईपी प्रदान करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार कौन प्रदान करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्न में से कौन सी संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? आईयूसीएन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? बहुत सही। कौन सी संस्था है? यूएनईपी। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो देश पर्यावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनके लिए ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यूएनईपी नामक संस्था प्रदान करती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रदान करता है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आपको जाना होगा क्लास के पीछे वाले भाग में, तो क्लास के बाद आप लोग आराम से देख सकते हैं। विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर निम्न में से क्या है? भालू, हाथी, बाघ या पांडा? आपको पता है इसका आंसर, क्योंकि मैंने बताया था यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा जा चुका है। तो आप बताइएगा विश्व वन्य जीव कोष WWF का शुभांकर क्या है? तो ज्वाइंट पांडा है, यानी पांडा है। क्या है? पांडा है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क की स्थापना निम्न में से कब किया गया था? दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क, बताइए। ये संस्था, बताइए इसका गठन कब किया गया था? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? हाँ, इसका गठन भैया 2011 में किया गया था। कहां किया गया था? भूटान में किया गया था। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। उनके नाम भी मैंने आपको बता दिया है, आप उसको पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में प्रोवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया? तो बताइए दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है, ये आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का मुख्यालय निम्न में से कहां है? देखिए दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन से संबंधित जितने क्वेश्चन मैंने बता दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं नई दिल्ली, कराची, काठमांडू या जकार्ता। तो आप सबको पता है कहां है इसका सचिवालय या मुख्यालय? काठमांडू में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जल्दी से दीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां है? नैरोबी, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, शंघाई? प्लीज बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहां है? कीनिया के नैरोबी में है। और यही संस्था कौन सा पुरस्कार देती है? ग्लोबल 500। 10 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? ये तो पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है भाई? नई दिल्ली में, कोलंबो में, क्योटो में या कैनबरा में? नई दिल्ली, कोलंबो, क्योटो या कैनबरा? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां है? तो आपको पता है कोलंबो में है। बहुत सही, शेयर करिएगा एक बार, जबरदस्त। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 73, 77, 87, 127? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि सदस्य देशों की संख्या है कितनी? 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संयुक्त, माफ कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान की स्थापना निम्न में से कब किया गया था? 1968 में, 1956 में, 1977 में या 1985 में? बताइए। संयुक्त राष्ट्र जल प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। ग्रीन पीस में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? ग्रीन पीस में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 55, 95, 75, 65? तो बताएंगे कितनी है? 55 है। कितनी है? 55 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब। ग्रीन पीस के स्थापना का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है। अब तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था हो गई, लेकिन क्या पूछ रहा है कि ग्रीन पीस के स्थापना का तत्कालिक कारण ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, हथियार नियंत्रण पर कानून बनाना, नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा इसका कारण क्या था? जल्दी से बताइए, जल्दी से प्लीज। तो कौन सा कारण था? नाभिकीय हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाना था। और नाभिकीय हथियारों का परीक्षण कौन कर रहा था? अमेरिका। कहां में? अलास्का में। और इसके लिए ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। तो ग्रीन पीस की स्थापना का तात्कालिक कारण यही था। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरराष्ट्रीय पक्षी विज्ञान का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। कैम्ब्रिज, वॉशिंगटन, राजस्थान, याकाहोमा? याकाहोमा। जल्दी से बताइए अंतरराष्ट्रीय पक्षी जीवन का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सही, कहां स्थित है भैया? बताया था ना, कैम्ब्रिज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, वैंकूवर, जनेवा या एम्स्टर्डम? तो देखिए एम्स्टर्डम कहां है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ही क्या है? इसका मुख्यालय है। और वैंकूवर कहां है? कनाडा में। और कनाडा में ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। वैंकूवर कनाडा में ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी कब? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि संरक्षण अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? किसका? आर्द्र भूमि अंतरराष्ट्रीय संगठन। शंघाई, नीदरलैंड, जापान या इटली? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देंगे। आर्द्र भूमि अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? 17 नंबर क्वेश्चन। कहां स्थित है भाई? नीदरलैंड में स्थित है। सबको पता है क्योंकि सब पढ़ चुके हो।
क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, नीदरलैंड, वॉशिंगटन। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो जंगलों के लिए काम करने वाली संस्था है, उसका मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, IUCN का मुख्यालय कहां स्थित है? वॉशिंगटन में, ग्लैंड में, कैम्ब्रिज में या न्यूयॉर्क में? IUCN का मुख्यालय कहां स्थित है? वॉशिंगटन, ग्लैंड, कैम्ब्रिज या न्यूयॉर्क? तो भैया कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। कहां? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब किया गया था? 23 मार्च 1950, 23 मार्च 1952, 23 मार्च 1949 या 23 मार्च 1953? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आप सभी को देना है। जल्दी से बताइए कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 23 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का जबरदस्त सुपर डुपर और शानदार टॉपिक। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी पुनः नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए और साइंस की क्लास करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।